Hello bachon, let's read the question. The question says zinc and mercury do not show variable valency like d block elements because option A they are soft, option B their d cell are complete, option C they have two electrons in outermost subshell, and option D their d cells are incomplete. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that the d block elements show variable oxidation state. And the reason for showing variable oxidation state is that the difference between energy of n-1d electrons and ns electrons is very less. अब एनर्जी डिफरेंस क्योंकि लो होता है, इसीलिए दोनों ही जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन्स चाहे वो ns में हो या n-1d में हो, ये सारे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग में, इसीलिए इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. नाउ लेट्स चेक द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. इफ वी टॉक अबाउट द गिवन एलिमेंट्स, एक तो हमें दिया है जिंक और दूसरा हमें दिया है मरकरी. तो जिंक जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 30 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d10 4s2 एंड Hg का होता है जिनान 4f14 5d10 एंड 6s2. अब इनमें कॉमन क्या है कि इसके पास भी फुली फिल्ड है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसका भी फुली फिल्ड है. ये सारे ही जो हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो इसीलिए ये सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं दोनों व्हेन ये वाले इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो जाते हैं. अगर ये 4s के इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे दोनों में से तो दे विल शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. Hg कभी कभी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है. तो दिस इज द रीजन बिकॉज दे हैव कम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल, सो दे डू नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी. तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.